नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। कविता यह सोच भी नहीं पा रही थी कि वह क्या भाव प्रकट करे और उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जीवन में यह मोड़ भी आएगा। अजीब सी भावना, बेचैनी और मन के विश्वास की जीत उसके अंदर प्रवेश कर रही थी, क्योंकि वह एक शिक्षिका थी। उसने पहले यह सोच रखा था कि दीपावली के अवकाश पर बच्चों की कॉपी जांच करेगी, जो उसके टेबल पर अभी भी 3 दिन से पड़ी थी, मगर उसके अंदर की बेचैनी काम करने का अवसर नहीं दे पा रही थी। अचानक वह उठी, एक गिलास पानी लिया, थोड़ा सा पानी पीकर वहीं टेबल पर रख दिया। अभी भी उसके दिल में सारी भावनाएं थी, जिसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही थी, हीन भावना कम थी। जो विश्वास उसे ऊपर वाले पर था, आज वो पक्का हो गया था। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। घर में वह सबसे बड़ी थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। वह 3 बहनें थी। माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वासी और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने वाली थी। पिता मजदूरी करते थे, जो भी दिन भर में कमाते उसी से घर का चूल्हा जलता था, और रात में माँ खास खास कर रोटियां सेकती, क्योंकि माँ को सांस की बीमारी थी। और फिर घर वालों का पेट भरता, क्योंकि कविता घर में सबसे बड़ी थी। उसे इस बात का सदा एहसास रहता कि माँ बाप के बाद घर की बड़ी वही है। पिता को इस बात की हमेशा चिंता रहती कि 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उसके बाद तीनों की शादी, और सही से दहेज नहीं दिया तो बेटी ससुराल में खुश नहीं रह पाएगी। पर माँ हमेशा कविता के पिता को यही समझाती रही कि मेरी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है। हम बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षा देंगे और उनको बराबर बनाएंगे, क्योंकि कविता के पिता बहुत समझदार थे और कविता की माता का बहुत आदर करते थे। तो वो माँ के समझाने से पिता की चिंता कम हो जाती। कविता ने स्कूल में 8वीं की परीक्षा दी थी और पूरे कक्षा में अव्वल आई थी, और एक बहन 7वीं और छोटी बहन 5वीं में थी। पर लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा चलाना पिता के लिए बड़ा कठिन हो रहा था, लेकिन माँ पर पूरा जोर था कि बेटियों को पढ़ाना है, तो जैसे भी होता वह करते थे। पर अचानक एक दिन पिता की तबीयत काफी खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा। डॉक्टर ने घर में आराम करने को कहा और काम के लिए मना किया। अब तो माँ की चिंता की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अपने पति को फिर भी समझाती थी और ढांढस बताती, और रात में अकेले रोती। कविता माँ को छुप छुप कर देखती थी। उस वक्त कक्षा 9 में थी। उसे बचपन से ही कला में रुचि थी और लिखने पढ़ने का भी बड़ा शौक था, और कला के विभिन्न प्रकार की कला की वस्तुएं भी बनाती थी। लेकिन उसने जब माँ की यह स्थिति देखी तो माँ के पास गई और पैर पर सिर रख के कहा, माँ तुम घबराओ मत, घर के खर्च के लिए मैंने कुछ सोचा है। माँ ने टुकटुकी नज़र से देखा। उसने माँ से कहा, माँ मेरे स्कूल में जो मास्टरनी है, उनको मैंने एक बार अपने बनाए हुए खिलौने दिखाए तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने मुझे यह भी कहा कि यह गरीब लड़कियों के लिए एक केंद्र चलाती हैं, जिसमें सब अपनी कला से तरह तरह की वस्तुएं बनाती हैं, और वह उसका उन्हें हर माह वेतन देती हैं। कविता ने आगे कहा, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अव्वल आती है, तो उनकी छोटी बहन की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने उसे ट्यूशन के लिए कहा था, पर समय के अभाव के कारण पढ़ाई में बाधा ना हो उसने मना कर दिया था। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अब मैं दिन भर उस केंद्र में काम करूंगी और शाम में बच्चों को पढ़ाऊंगी और रात में अपनी पढ़ाई खुद से करूंगी। माँ की आंखें नम और चेहरे पर गर्व था। उनका दिल तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन घर की स्थिति देखकर उन्हें हामी भर दी कि चलो इससे घर का खर्चा और जैसे कविता कह रही है कि बहनों की पढ़ाई भी जारी रहेगी। इस तरह कविता दिन भर केंद्र में काम करती, शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में प्राइवेट इम्तिहान के लिए खुद से पढ़ाई करती। उसने इसी तरह 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री और कुछ महीने की कला की डिग्री बिना स्कूल जाए हासिल की, और घर का खर्चा भी चलाती रही। बहनों ने भी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कविता क्योंकि बहुत ही तेज लड़की थी, तो उसे एक स्कूल में भी नौकरी मिल गई, और मास्टरनी जी ने उसका परिश्रम देखकर पूरे केंद्र की जिम्मेदारी उसे दे दी। लेकिन जब भी कविता फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के पास से गुजरती तो उसे अपना बीएफ का एक सपना याद आता, पर अपनी बहनों को पढ़ता हुआ देख खुश हो जाती।
काफ़ी साल बीत गए। अब कविता को अपने माता पिता, जिनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता साफ देखने को रहती थी। एक दिन कविता अपनी माँ के पास गई और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, माँ, एक बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरी दोनों बहनों ने उच्च शिक्षा हासिल की है और उनके अच्छे परिवार से रिश्ता आया है, तो हम दोनों की शादी कर देते हैं और मैंने अपने आय से कुछ पैसा दोनों के विवाह के लिए जमा किया है। माँ मना करना। माँ ने ठंडी आह भरकर कहा, बेटा कविता, परिवार वाले और समाज क्या कहेंगे? हमने दोनों छोटी की शादी पहले क्यों कर दी? सब तरह तरह की बातें बनाएंगे। कविता ने बड़े विनम्र अंदाज में कहा, माँ छोड़ो, दुनिया वालों की छोड़ो। हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार काम करता है, बाहर के लोग काम नहीं आते हैं। माँ ने ना चाहते हुए भी सोते हुए दोनों बेटियों को देखकर हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में कविता की दोनों छोटी बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। अब कविता और उसके माता पिता अकेले घर में रह गए और बहनें दूसरे शहर में चली गई। कविता अपने माता पिता का ध्यान रखती। कुछ दिन और बीत गए। कविता अब 40 की हो चुकी थी। माता पिता का स्वास्थ्य और खराब होता गया। अब माँ को अपनी कविता की चिंता सताने लगी कि अब हमारे बाद वह अपना जीवन अकेले कैसे काटेगी। पर अब उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आता था। शादीशुदा, तलाकशुदा ऐसे रिश्ते आते थे। कविता के मन में कभी कभी ये सवाल आता कि जीवन की इस भागदौड़ में उलझकर उसने अपने बारे में ना सोचा। लेकिन अचानक वह एक अपने स्कूल से घर आई हुई और अपने माँ के माथे पर जो उसकी चिंता को लेकर बाल था, उसके बदले उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक उसे साफ दिख रही थी। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? बेटा कविता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कविता माँ की टुकटुकी नज़र से देखने लगी। कविता, माँ कहाँ से? माँ ने आगे कहा, तुम 2 माह पहले एक सभा में गई थी और उसने तुम्हें अवार्ड दिया था उनके बेटे का रिश्ता। कविता समझ नहीं पा रही थी क्या भाव प्रकट करे। पर माँ, वह तो बहुत अच्छा बड़ा परिवार है माँ। बेटा, वह तुमसे प्रभावित है। कविता प्रसन्नता से माँ से लिपट गई और रोने लगी। माँ भी जीत गई, आंखें नम, मन में खुशी जो थी। मैंने इस कहानी में यह दर्शाया है कि एक लड़की अपने विश्वास के बल पर अपने परिवार की डगमगाती नैया को किस प्रकार पार लगाती है और अंत में उसका जीवन भी खुशियों से भर जाता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।